हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम्पो 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा और आपके जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको कितना समझ में आया है। साथियों, अपना हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो क्वेश्चन को ट्रिकदार याद कराने की कोशिश की गई है। एक बार देख लेना ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों विराम चिन्ह, यानी हिंदी में विराम चिन्हों की बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि हिंदी अगर पूछी जा रही तो विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन, एक ना दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा आपसे। तो आज से आपको विराम चिन्ह में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्वेश्चन करने में प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। तो विराम चिन्ह के बारे में आज हम जान लेते हैं। तो पर क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। विराम मतलब क्या होता है? रुकाव या ठहराव। तो विराम के बारे में हम देखेंगे, विराम चिन्ह के बारे में इम्पोर्टेंट हम विराम चिन्ह बता देंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, या जो भी हैं बता देंगे। आइए देखते हैं। विराम पूछा गया, तब विराम का अर्थ क्या होता है? क्या पूछा? विराम। विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या अर्थ होता है? ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना। तो विराम का अर्थ क्या हो गया? ठहराव या रुकना। तो और जो भी लिखा उस पर ध्यान मत दो, मगर ये इंपॉर्टेंट है। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। अब आपने सुना होगा एक नाम कामता प्रसाद गुरु। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी हैं, गुरु श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। किससे मानते हैं? अंग्रेजी भाषा जो लैंग्वेज है हमारी, उससे लिए हुए मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वे पूर्ण विराम को छोड़कर क्या करें, जो पूर्ण विराम है हमारा उसको छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। किससे बताते हैं? अंग्रेजी लैंग्वेज से लिए गए हैं। किसको छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़ करके। जब पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? जब वाक्य को हम पूरा लिख लेते हैं, लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, इसके बाद दूसरा नेक्स्ट वाक्य शुरू हो जाता है, सेंटेंस शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या याद करने की ज़रूरत है कि विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। क्या होता है? रुकना या ठहराव होता है, यह पूछना। और कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया कि विराम चिन्हों को अलावा किससे लिया गया? अंग्रेजी से ही लिया गया। किसको छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़कर अंग्रेजी से ही लिया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो विराम चिन्ह हमारे 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, कभी कभी पूछ देता। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में। इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह दिखा बता देते हैं आप लोगों के लिए। क्या बताना है? विराम चिन्ह के भेद बताना है हमें, आप लोगों को पढ़ाना है। विराम चिन्ह के भेद के बारे में पता, यानी प्रकार के बारे में बताना। कितने प्रकार के कितने भेद दिए गए हैं कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा विराम चिन्हों को। तो देख लेते हैं। हमारा पहले क्या है? पहला है हमारा श्री कामता प्रसाद गुरु। कौन से? श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह को कितना बताया? 20 बताया। अभी हमने बताया था, कितना बताया था? 20। तो विराम चिन्ह कितने दिए गए कामता प्रसाद गुरु जी को? तो 20 दिए गए। हिंदी व्याकरण के जन्मदाता भी हैं ये कामता प्रसाद गुरु। किसके? हिंदी व्याकरण के जन्मदाता कहे जाते कामता प्रसाद गुरु जी। इनके द्वारा 20 दिए गए हैं, किनके? विराम चिन्हों को दिए गए। अब एक एक करके हम विराम चिन्ह देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे विराम चिन्ह हैं उनको देख लेते हैं। देखते हैं हमारा पहला विराम चिन्ह कौन सा है। तो पहला विराम चिन्ह हमारा कौन सा हो जाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह है हमारे। तो पहला हो जाएगा हमारा अल्प विराम। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा अल्प। अल्प माने क्या होता है? अल्प माने बहुत थोड़ा रुकना, थोड़ा सा रुकना। कौन सा? थोड़ा सा रुकना, ज़्यादा नहीं ठहराव करना, मतलब थोड़ा सा रुकना है। अल्प माने क्या होता है? थोड़ा सा रुकना। तो हमारा चिन्ह किस प्रकार लगाया जाता है ये देख लीजिए। चिन्ह हमारा इस प्रकार से लगाया जाता है।
ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह हो गया। दूसरा हो गया हमारा अर्ध विराम। कौन सा हो गया? अर्ध विराम। होता अल्प विराम की तरह है, मगर उसके ऊपर एक क्या रख दी जाती है? बिंदु रख दी जाती है, तो क्या हो जाता है? अर्ध विराम हो जाए। अर्ध माने क्या होता है? आधा। मतलब अल्प विराम से ज़्यादा होता है, समय लगता है, मगर पूर्ण विराम से कम समय लगता है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा कौन सा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो होता है हमारा वाक्य के अंत में सीधा लगा दिया जाता है डंडा, तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। अब पहला देखो, पहला हो गया अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, फिर पूर्ण विराम। अल्प विराम जो होता है वो कम समय के लिए होता है, बस कहा और थोड़ा सा रुके। अर्ध विराम क्या हो गया? आधा हो गया, मतलब अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा हो गया, मगर पूर्ण विराम से कम हो गया, तो उसे अर्ध विराम कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कौन सा? नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक और 5 नंबर। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? 5 नंबर। 4 नंबर है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आप जानते हैं, कहाँ, कैसे, क्यों, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इस प्रकार से हमारा, तो हम देख लेते हैं अब 4 नंबर। 4 नंबर हमारा कौन सा है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कौन सा होता है? जब हम वाक्य के अंत में लगाते हैं। कब लगाते हैं? वाक्य के अंत में लगाते हैं। जब पूछता, कोई प्रश्न पूछता, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों, कैसे, कहाँ, ये जब पूछा जाता है तो उसमें क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से नीचे बिंदु रख दी जाती है। और हमारा अब 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर हो जाएगा आश्चर्य चिन्ह। कौन सा चिन्ह हो जाएगा? आश्चर्य चिन्ह हो जाएगा। आश्चर्य चिन्ह किस इस प्रकार से होता है, एक सीधी लकीर होती है और नीचे बिंदु रखी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? आश्चर्य चिन्ह या विस्मयाद चिन्ह कहा जाता है। किस प्रकार से? आश्चर्य चिन्ह या विस्मय। ये कभी यूज किया, जैसे जैसे कुछ हो जाता है अचानक, जैसे छी, खांसी आना, तो छी, फिर उसके बाद विस्मयादबोधक का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद वाक्य कहेंगे, जैसे वाह, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें आश्चर्य मतलब हो जाए, कोई अगर होनी होनी ना होना हो जाए अचानक, तो उसमें ये चिन्ह लगाया जाता है, आश्चर्य। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा 6 नंबर क्या हो जाएगा। 6 नंबर इम्पोर्टेंट है हमारा। 6 नंबर है हमारा, 6 नंबर है निर्देशक चिन्ह। क्या कहा जाता है? 6 नंबर हमारा निर्देशक चिन्ह। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डैश। किस प्रकार का चिन्ह होता है? इस प्रकार से चिन्ह छोटा सा खींचा जाता है हम, तो उसे निर्देशक चिन्ह या डैश कहा जाता है, या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह किया जाता है। जब हम समास पढ़ते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता पढ़ते हैं, उसके बीच में एक लगाते हैं, तो उसमें कौन सा चिन्ह लगाते हैं? डैश का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में, या निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। संयोजक मतलब संयोग का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। दो चिन्ह को जोड़, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा। आइए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर हमारा हो जाएगा कोष्टक। कौन से हो जाएगा? कोष्टक 3 प्रकार के बताए। ये वाला हमारा पहला जो होता है छोटा कोष्टक, फिर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला मझला कोष्टक, ये वाला बड़ा कोष्टक होते हैं। तो 3 प्रकार से कोष्टक ये ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन से? ये वाले हमारे 3 प्रकार के कोष्टक ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। पहले छोटा, फिर मझला, उससे बड़ा होता है। तो ये ज़्यादा 3 हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 8 नंबर। 8 नंबर कौन सा? अवतरण चिन्ह। कौन सा? अवतरण चिन्ह कह लें या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। ये देखो, एक चिन्ह इधर को अंदर की ओर लगता है हमारा, और एक लगता है ऊपर से, इस तरीके से, एक ऊपर से लगता है और एक नीचे से लगता है। जब कोई वाक्य कहा जाता है, किसी के द्वारा कोई वाक्य कहा गया, कोटेशन कहा गया, तो उसमें ये प्रयोग किया जाता है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कामा कहा जाता है, इसे सिंगल में होता है, ठीक है। तो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के रूप में इसे कहा जाता है। इस प्रकार से चिन्ह होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर उपविराम या अपूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जो लकीर सीधे खींचते वाक्य के अंत में लगाई जाती है, उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। और इसमें क्या पूछा? उपविराम या अपूर्ण विराम। अपूर्ण मतलब जो पूर्ण ना हो, उसमें इसमें किस प्रकार का चिन्ह लगता है? इसमें देखो 2 बिंदी रखी जाती हैं, ये रखी देखो 2 बिंदी, अंदर 2 बिंदी रख दी जाती हैं। जब कोई बोला गया तो उसमें 2 बिंदी, इसके बाद वाक्य शुरू करते हैं।
अब क्या है, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। किसे, इसे इसे किसने कहा था? श्री गुरु विसर्ग के, श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर, किसके समकक्ष बताकर? श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। यानी इसी प्रकार से इन्हें मान्यता दी गई, किसके समकक्ष? श्री गुरु विसर्ग के अनुसार समकक्ष बात करने की कही गई है। आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर हमारे विराम चिन्ह क्या है? 10 नंबर हमारा विराम चिन्ह है वितरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। जब किसी चीज़ का हम विवरण देते हैं, हाँ, लिख के उसका पूरा बताते हैं, तो हमारा एक लकीर खींच दी जाती है, 2 बिंदु ऐसे रख दी जाती है, तो इसे कौन सा चिन्ह कहा जाता है? विवरण चिन्ह कहा जाता है। किसी का हमें पूर्ण तरीके से विवरण देना या बताना होता है, विवरण चिन्ह। हमारा 11 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं पुनरुक्त सूचक चिन्ह। कौन सा सूचक? पुनरुक्त सूचक चिन्ह। इसमें देखो 2 प्रकार से, 2 इसमें लगे होते हैं, इस तरीके से 2 लगा होता है, एक बंद करने वाला है, खुला वाला 2 लगे होते हैं, इस तरीके से चिन्ह ये लगे होते हैं, एक इधर से एक इधर से, मगर 2-2 लगे होते हैं। एक अभी देखा था उद्धरण चिन्ह है, तो उसमें सिंगल लगा होता था, इसमें कौन से लगे होते? इसमें देखो 2 लगे हैं पुनरुक्त सूचक चिन्ह में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 12 नंबर, 12 नंबर है लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह? लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह किस प्रकार से? एक जीरो जैसा बना दिया जाता, उसे लाघव चिन्ह कहा जाता। तो ये आपसे तकलीफ नहीं होगी, लाघव में हमारा लाघव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये हमारा लाघव चिन्ह हो जाएगा जीरो के जैसा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 13 नंबर। 13 नंबर कौन सा है? लोप चिन्ह। लोप माने क्या होता है? छिपाना, किसी चीज़ को छिपाया जाता। जैसे हमने आधी बात कह दी और आधी छिपा दी, तो उसको इसे लोप चिन्ह कहा जाता है। आधी बात हमने लिख दी, आधी बात लिखने के बाद हमने डॉट डॉट कर देते हैं या प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ये प्लस का चिन्ह मतलब है कि आधी बात हमने लिखी, आधी बात इसमें और जोड़ी जाएगी या हमने नहीं लिखी है, तो ये हमारा लोप चिन्ह हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर हमारा है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह है, देखो इसमें छोटा सा होता है, ये पाद चिन्ह छोटा सा होता है और डैश वाला बड़ा सा होता है, इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। तो ये पाद चिन्ह अलग होता है, इसमें छोटा बना होता है और निर्देशन में या इसमें क्या होता है? इसमें बड़ा बना होता है। तो आइए हमारा 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। कौन सा? दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने होता है बड़ा। कौन सा होता है? बड़ा। यानी जब किसी को बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ कहा जाता है। जैसे प्लुस स्वर बोले जाते हैं, जैसे ओम, ओम बोलते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, दीर्घ। तो उसमें इस प्रकार का चिन्ह ये यश के आकार का बना होता है। आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा, अगर आप लोग पढ़ी होगी संस्कृत, तो उसमें ये चिन्ह जैसे ओम बोलते हैं तो ये यश के आकार का होता है। तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ यानी बड़ा, यानी अधिक समय लगता है इसको बोलने में। आइए नेक्स्ट दिखाते हैं पाद बिंदु। कौन सा? 16 नंबर हमारा हो जाएगा पाद बिंदु, यानी पाद चिन्ह लगाते हैं छोटा सा, इसके ऊपर 2 बिंदु रख देते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पाद बिंदु हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हो जाएगा हमारा हंस पद। कौन सा पद हो जाता? हंस, यानी हंस के तरीके से पैर, हंस के पैर ऐसे होते हैं, चिड़िया के पैर इस तरीके से, इसे हंस पद कहा जाता है। इस तरीके से चिन्ह बनाया, जैसे कोई वाक्य लिखते हैं बीच में छूट जाता है तो ऊपर ऐसा करके और उसमें कोई चीज़ लिखना होता है तो ऊपर लिख देते हैं। ठीक, आइए हमारा 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर हमारा क्या है? 18 नंबर है हमारा टीका सूचक। कौन सा? एक तरीके से टीका सूचक हमारा, तो एक स्टार की तरह बना देते हैं या प्लस बना देते हैं या हम क्या बनाते हैं? 2 बना देते हैं। टीका सूचक मतलब 2 बार इसको लिखना, जैसे 7 साल लिखना तो हम 1 बार ना लिखे 2 बना देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? टीका सूचक हो गया। आइए हमारा हम देख लेते हैं कौन? 20 नंबर। 20 नंबर हमारा कौन सा? 19 और 20 2 रह गए, ये देख लेते हैं 19 और 20। 19 कौन सा है? 19 हमारा तुल्यता सूचक। कौन सा?
तुल्यता सूचक, तुल्यता मतलब हो गया तुलना करना। जब किसी से तुलना करते हैं यानी बराबर का चिन्ह लगा के तुलना करते हैं, यानी इसके बराबर ये हो गया। अब 20 नंबर हमारा हो जाएगा समाप्ति सूचक। तो कौन सा? समाप्ति सूचक, यानी एक डैश खींच के जीरो बना के एक डैश खींच देते हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ यहीं पर समाप्त हो गई। या फिर हम क्या करते हैं, 3 लकीर इस तरीके से खींच देते हैं, इसका मतलब होगा कि यहीं से वो चीज़ क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। जो भी हम व्याख्या दे रहे हैं उसके नीचे कर देते हैं, तो हमारा इसका मतलब हो गया ये पूरा खत्म हो गया। तो ये हो गया हमारा समाप्ति सूचक। अब कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं जो लगभग पूछ ही दी जाती हैं एग्जाम में, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं हमारी। इसके रिलेटेड क्या पूछ लेते हैं, अनुप्रेक्षा। क्या पूछ लेते हैं? अनुप्रेक्षा पूछते हैं। ठीक, अनुप्रेक्षा पूछते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, देखते हैं। विराम का अर्थ है, तो विराम का अर्थ हमने क्या बताया था, ठहराव या रुकना। क्या बताया था? ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ बताया था ठहराव या रुकना। आइए देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई थी? 20 बताई थी। विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई थी। विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई थी? 20 बताई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखते हैं अल्प विराम का चिन्ह। कौन सा? अल्प विराम का चिन्ह। अल्प विराम का चिन्ह बताया था इस तरीके से होता है, उसमें बिंदु नहीं रखी होती ऊपर, उसे अल्प विराम का चिन्ह कहा जाता है। फिर कौन सा हो गया? अर्ध विराम का चिन्ह। कौन सा? अर्ध विराम चिन्ह बनाते हैं, इसे ऊपर क्या रख देते हैं, एक बिंदु रख देते हैं, उसे अर्ध विराम का चिन्ह कहते हैं। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट हमारा हंस पद। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद तो कहते हैं, हंस पद का एक और नाम क्या है? त्रुटि विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रुटि, जहाँ गलतियाँ हो जाती हैं तो ऊपर हम वो लिख देते हैं, तो उसे त्रुटि विराम भी कहा जाता है। अब देखते हैं, जैसे इसमें एक देखो पूछा गया है क्वेश्चन, राम कहाँ जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया राम कहाँ जा रहा है, तो इसमें देखो लिखा है कहाँ। कहाँ को मतलब प्रश्न पूछा गया, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ पर लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। ठीक है ना, राम कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमने क्या बताया था, वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी फिर कौन सा हो गया, उप विराम चिन्ह। कौन सा? विराम चिन्ह अलग होता है और उप विराम चिन्ह। उप विराम चिन्ह में 2 बिंदु रखे होते हैं, हाँ 2 बिंदु रख देते हैं, उसे उप विराम चिन्ह कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? क्या पूछा गया, कौन सा विराम चिन्ह है जिसको सबसे अधिक बार हम प्रयोग करते हैं? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? अल्प विराम हो जाएगा। अल्प विराम हम ज़्यादातर अधिक में प्रयोग में लाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? किसका पूछा गया? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह हमने क्या बताया था, जिनमें सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, सिंगल से हम बंद करते हैं। इसमें क्या पूछा, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे कोई किसी ने कथन कहा किसी के बारे में, तो ज्यों का त्यों जैसा है वैसे ही लिखना पड़ता है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगाते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। कौन सा रूप दिखाने के लिए? संक्षेप में दिखाने के लिए, कि हमारा थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? एक जीरो जैसा बना देते हैं, तो कौन सा हो गया हमारा? संक्षिप्त रूप हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका बताया था? निदेशक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डैश। क्या कहते हैं? डैश का प्रयोग किया जाता है। डैश देखना थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये कौन सा हो गया? निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? संकेत के लिए निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे बताएंगे आप लोग? जैसे रात्रि और निशा, रात्रि निशा के बीच में एक ये लगा हुआ है चिन्ह, तो कौन सा हो गया? निदेशक चिन्ह हो गया। जैसे माता पिता, भाई बहन,
हाँ, तो ये हमारा निर्देशक चिन्ह हो गया। हाँ, उचित इस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, मैं रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब देखते हैं हमारा लोप निर्देशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा हो गया लोप निर्देशन। लोप लोप करना, यानी हमें आधी बात लिखनी, आधी बात छिपा देनी, तो उसे लोप कहा जाता है। तो लोप में हमारा देखना क्वेश्चन, इसके बाद हम क्या करते हैं, बिंदु बिंदु रखते चले जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाता? लोप हो जाता है। हमारा कौन सा हो जाता है? लोप हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोप निर्देशन में क्या करते हैं, बिंदु बिंदु हम रख देते हैं। किया जाए तो इसमें क्या होता है, जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। कैसी? जैसे हमने वही बात लिख कर बता दी है, फिर को हमको वही बात अगर बतानी होती है तो क्या कर देते हैं, लोप का प्रयोग कर दे। इससे पता चल जाता है कि हमारी जो पिछली हुई बात उसको भी दोहराना चाहते हैं। तो पूर्व बात की क्या कर देते हैं, पूर्व बात की पुनरुक्ति कर देते हैं, यानी दोबारा से हम बता देते हैं। तो ये हमारे हो जाता है कौन सा, ये लोप हो जाता है, लोप वाला हो जाता है। तो आप लोग बताइए विराम चिन्ह जो हमने पढ़ाए हैं तो आपको कैसे लगे। तो आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। विराम चिन्ह से संबंधित आपको अब कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो विराम चिन्ह से आराम से कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो साथियों आप लोग बताएं कि आज का सेशन हमारा कैसा रहा, कमेंट करके अवश्य बताया करें। चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। इस और भी हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे विराम चिन्ह से संबंधित, तो और भी आपको आसानी रहेगी सब क्वेश्चन को करने में। तो आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।